नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आज मैं अनुभव लाया हूं भगवान शेषनाग की साधना का, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ, घंटी बजा दो। कोई शुल्क चार्ज नहीं कटेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जहाँ जहाँ कर सकते हैं शेयर वहाँ करें। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। जिन लोगों ने मुझे आजमाया है, जो लोग हमारे आश्रम पर आते हैं, वो लोग जानते हैं मेरा स्वभाव, मेरी आदत और मैं वास्तव में कैसा व्यवहार करता हूँ लोगों के पास साथ, वो लोग जानते हैं। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम अगर पाना चाहते हैं, या सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम यदि आप देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका एक संगठन, एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन, हर प्रकार का ज्ञान देता भी हूँ और सिखाता भी हूँ आप लोगों को, गुरु के चरणों की कृपा से। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो शेषनाग भगवान की साधना, हालांकि देखिए अनुभव, अपने अनुभव तो किसी को ऐसे नहीं बताने चाहिए। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि आपने भी साधना की होगी, तो आप अपना, देखिए मैं अपना अनुभव किसी को नहीं बताता हूँ, मतलब बताता हूँ अपने शिष्यों को बताता हूँ, या कोई पर्सनली पूछता है, मतलब सार्वजनिक अपने अनुभव नहीं करना चाहता ज़्यादातर। हालांकि करता भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपने अनुभव गुप्त रखना चाहिए। अनुभव गुरु और शिष्य के बीच में रहना चाहिए। कुछ अनुभव थोड़े बहुत बता देते हैं। शेषनाग भगवान की साधना एक बार की थी, और ये करीब ऐसे मान लो करीब 6-7 साल पहले लगभग की होगी, 6-7 साल के अंतर्गत अभी की होगी। तो ये साधना जो है पहले ही दिन अनुभव हुआ। किसी किसी को अनुभव भाई अनुभव 40 दिन में होता है, किसी को अनुभव भाई 6 महीने में हो सकता है। वो अपने ऊर्जा तपोबल के ऊपर भी रहता है। तो जब वो साधना की तो पहली बात तो नींद बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। फिर नींद से विजय पाना बहुत मुश्किल हो गया। कभी आँखों में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा भी लगा खुशबू बढ़ गई, कभी ऐसा भी लगा कि नांग आ गया आसपास और नांग की आवाज़ हो रही है, ऐसा भी लगा। कभी ये भी लगा कि जैसे मतलब मूलाधार चक्र जागृत हो रहा और काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कभी मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, यानी एक समुद्र में एक बूंद बता रहा हूँ, जैसे समझो, बूंद भी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हुआ कि भूख बहुत ज़्यादा, कभी प्यास बहुत ज़्यादा लगी, कभी मतलब साधना छोड़ने की इच्छा हुई, कभी भय बहुत ज़्यादा लगा, कभी बीमारियां शरीर में एकदम बहुत ज़्यादा जोड़ पकड़ गईं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि जानलेवा जो बीमारी होती हैं। एक दिन का अनुभव है ये, मैं बता रहा हूँ। ये अनुभव पहले ही दिन हुआ था, पहले दिन। और भी तरीके के विघ्न आए, कई प्रकार के विघ्न आए इस साधना में। इस साधना में गुरु का पूजन, गणेश जी का पूजन, मनसा देवी का पूजन और शेषनाग का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, आस्तिक मुनि महाराज का पूजन, जरदकारु ऋषि का पूजन, इन सब का पूजन होता है इस साधना में। और अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, नगर देवी देवता, स्थान देवी देवता, क्षेत्रपाल भैरव का भी पूजन होता है, योगिनी का भी पूजन होता है, शेषनाग की पत्नियों का भी पूजन होता है, शेषनाग की पुत्रियों का भी पूजन होता है, और भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गरुड़ जी का भी पूजन। इतने सबका पूजन करने के बाद ये साधना की जाती है। और शेषनाग का जब पूजन किया उसके बाद में जप किया जाता है संकल्प लेके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो मनोकामना पूर्ति होती है, अनुभव भी होते हैं। किसी किसी को अनुभव नहीं होते हैं, केवल मनोकामना पूर्ति हो जाती है।
क्योंकि वो कार्य सिद्धि के लिए की जाती है साधना। लेकिन किसी के लिए को अनुभव भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका जैसा तपोबल होता है, और अगर यही साधना अगर सिद्धि के तौर से अगर की जाए, सिद्धि करने के लिए भगवान शेषनाग की, तो अनुभव बहुत भयंकर हो सकते हैं, बहुत भयंकर। लेकिन अगर आप नहीं डिगे, अगर ये साधना संपन्न पूर्ण कर लेते हो, तो शेषनाग धन का तो भंडार भर ही देते हैं, क्योंकि भाई शेषनाग जिनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हैं, और शेषनाग स्वयं पृथ्वी को साधे हुए हैं, रोके हुए हैं अपने ऊपर। शेषनाग बलवान भी अपार हैं, बुद्धि भी अपार है, तपोबल भी उनके पास अपार है, शक्तियाँ सिद्धियाँ भी अपार हैं। शेषनाग स्वयं भगवान हैं, तो उनकी साधना के अनुभव मैं अगर पूरे बताऊं तो पूरी ज़िंदगी नहीं बता सकता, इतने अनुभव उनकी साधनाओं में होते हैं लोगों को। लेकिन देखिए, वो अनुभव हो सकता है आपको 6 महीने बाद हो सकता है 1 साल में अनुभव हो, और अगर तपोबल होगा तो 2-4 दिन में, हफ्ते में भी हो सकते हैं, और पहले दिन भी हो सकते हैं। पहले दिन तो खैर वैसे नामांकन में मानता हूँ अनुभव होना, लेकिन क्या पता हो जाए किसी को। दुनिया में बहुत लोग हैं तप वाले जप वाले, हम तो आप सबसे भैया छोटे हैं, आप सब हमसे बड़े हो भाई, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन गुरु के चरणों कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, जो मुझे ऐसे अनुभव हुए थे पहले दिन, नहीं तो पहले दिन अनुभव नहीं होते हैं किसी को, ये भी बता दूँ। लेकिन मुझे गुरु के चरणों कृपा से हुए, शेषनाग की चरणों कृपा से हुए, आप सबका भी आशीर्वाद था। हम जो है भला करते हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो सनातन के कार्य करता है उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और सनातन का जो विरोध करने वाला हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी तपस्या करे, कुछ नहीं उनको मिलने वाला। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। ये शेषनाग की साधना का अनुभव निजी अनुभव है मेरा, जो मैंने आपको बताया, और शॉर्ट में बताए, पूरे विधान से कैसे बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय शेषनाग भगवान की।